हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टेक्सोनॉमी ऑलरेडी बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया है। अभी जो है मेरे पास अगेन एक न्यू वीडियो है जिसमें हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी में मेरे पास है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, देन साइटोटेक्सोनॉमी और इसके बाद है कीमोटेक्सोनॉमी। सो वन बाय वन वी विल स्टडी, बट वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जब कभी न्यूमेरिकल वर्ड आता है तो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, बायोलॉजिस्ट को तो वैसे भी बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। तो न्यूमेरिकल वर्ड जब भी आता है तो हमारे माइंड में नंबर्स घूमने लगते हैं कि ठीक है, नंबर से रिलेटेड कुछ होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमिस्ट है, बेसिकली जो स्टार्टिंग में क्या था कि जब हम लोग टेक्सोनॉमी कर रहे थे, मींस डिवीजन कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो इट वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर को लेकर था जिसमें स्टडी किया जा रहा था और सबके सब जो डेटा था वो मैन्युअली कहीं पर स्टोर किया जा रहा था। बट अभी क्या है, आप कौन सी वाली 21st सेंचुरी में वी आर लिविंग, ठीक है। और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस हो गई है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो जब उसका इफेक्ट सारी जगह पर आएगा तो बट ऑब्वियस इस डेटा स्टोरेज में भी तो आएगा। तो नाउ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या हुआ कि हमने कंप्यूटर का यूज करना शुरू किया। अर्लियर व्हाट हैपेंड कि हम लोग मैन्युअली स्टोर कर रहे थे इस डेटा को, यानी एनिमल्स को, प्लांट्स को, उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा रहा था, जहां पे स्टोर कर रहे थे, ठीक है, मैन्युअली कर रहे थे और प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू कर रहे थे। बट जैसे ही कंप्यूटर आया, ठीक है, इस फील्ड में, तो यहां पर भी बहुत सारे क्या सॉफ्टवेयर जनरेट किए गए फॉर दिस पर्पस, ताकि हम इस तरह से अपने जो डेटा है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि आपको पता है कि कितना ज्यादा इतनी वैरायटी है, इतने सारे तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स में कितनी वैरायटी है, एनिमल्स में कितनी वैरायटी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कितनी वैरायटी है, तो आप चेक कर सकते हो कि डेटा बहुत बड़ा है हमारे पास। सो यहाँ पे हमने शुरू किया कंप्यूटर से स्टोर करना डेटा को, क्योंकि इसकी वजह से जब कंप्यूटर में लाइक एक्सेल शीट में नाउ अडेज वी आर डूइंग वर्क, और एक्सेल शीट से तो यू ऑल आर फैमिलियर, तो देन आपका जो डेटा को स्टोर करना है वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वहां पर आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बार बार से लिख नहीं रहे हो, बल्कि आप उसमें राइट टिक कर रहे हो कि ठीक है, दिस इज प्रेजेंट इन दिस इज प्रेजेंट इन दैट, और इट इज एब्सेंट। सो आपने राइट किया, रॉन्ग किया, इन दैट वे यू आर मेकिंग दिस इन अ टैबुलेशन फॉर्म। जिस तरह से आप लोग जब मैच देखते हो तो मैच में क्या, आपका एक स्कोर बोर्ड होता है, स्कोर बोर्ड को आप देखते ही और आपको पता चल जाता है किसने कितने रन लिए, कितने विकेट लिए, है ना, कितना इजी हो जाता है। तो ये भी क्या है, ये वो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें बहुत बड़ा डेटा, जो मैन्युअली करना तो इम्पॉसिबल ही है, सीधी सी बात, आप किस पे कर रहे हो, कंप्यूटर पे कर रहे हो बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर। सो जो भी स्पीशीज को आप चूज करते हो, जो सिलेक्ट करते हो, वी कॉल्ड इट OTU। क्या बोलते हैं उसको हम, OTU, दैट इज ऑपरेशन टेक्सोनॉमिक यूनिट। जिस भी स्पीशीज को आप स्टडी करने जा रहे हो, जिस भी ऑर्गेनिज्म को आप स्टडी करने जा रहे हो, तो दैट यूनिट इज कॉल्ड ऑपरेशन टेक्सोनॉमिक यूनिट। अब देखो इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, इतना ज्यादा डेटा जो कभी स्टोर करना वी कैन से इम्पॉसिबल है, मैन्युअली तो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, क्योंकि डे बाय डे एनिमल्स और प्लांट्स का नंबर भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। इंक्रीज कहां से हो रहा है, क्योंकि आपको डेटा नया मिलता जा रहा है, एड ऑन होता जा रहा है। तो जब आपके पास डेटा एड ऑन होता जाएगा तो नंबर इंक्रीज ऑटोमेटिकली होगा। तो किस तरह से प्रिजर्व करें, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में, यानी कंप्यूटर में हम उसको स्टोर करने डिफरेंट सॉफ्टवेयर में। सो इसमें हम डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं, लाइक क्लेडोग्राफ, डेंड्रोग्राफ। सो बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप ना आपके, जब आप स्पीशीज को स्टडी करते हो तो एक रिलेशन डेवलप हो जाती है कि किसके बीच में ज्यादा सिमिलैरिटीज है और किसके बीच में ज्यादा डिफरेंसेस है। तो आपके पास इन टोटल और कुछ भी आपको एडिट करना है, सपोज नंबर कुछ चेंज हो रहा है, तो बहुत इजी है आपको एडिट करना कंप्यूटर पे। तो ऑल दीज थिंग्स आर रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर द टेक्सोनॉमिस्ट। आप जो टेक्सोनॉमिस्ट जो नेमिंग दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ना, अदरवाइज एक ही पेज को टर्न करना और वो करना। तो आप एक सीधा सा एक्सेल की शीट देखते हो और आप स्पीशीज में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, कितने डिफरेंसेस, बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाते हो। Now come to the next, that is cytotaxonomy, that is related with chromosome number and DNA structure. Now see, cytotaxonomy, जैसे अभी मैंने बोला कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक है। एज वी नो कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हर एक का जो जितनी भी लिविंग आइडेंटिटीज हैं उन सबका बेसिक यूनिट तो सेल है, लेकिन सेल में से जब डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है, तो देन लाइफ इज बिकम कंप्लीटली डिफरेंट।
ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये कौन करेंगे, जो जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं वो लोग इसको स्टडी करेंगे, है ना। लाइक साइटोटेक्सोनॉमी को कौन स्टडी करेगा, जिसको क्रोमोसोम चाहिए, जिसको डीएनए स्ट्रक्चर चाहिए, जिनको डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है। क्योंकि आज के टाइम पे तो हमारे पास ह्यूमन जीनोम अवेलेबल है, आज के टाइम पे हमारे पास राइस जीनोम अवेलेबल है। तो क्यों अवेलेबल है, क्योंकि हम क्रोमोसोम पर स्टडी करते हैं। जो आपके जेनेटिसिस्ट हैं, जो आपके साइटोलॉजिस्ट हैं, वो स्टडी करेंगे इस क्रोमोसोम को। तो बट ऑब्वियस, अगर उनको सेल के स्ट्रक्चर, वो मॉर्फोलॉजी को स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो क्या स्टडी कर रहे हैं, वो सेल के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम को स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डीएनए, कितना जीन प्रेजेंट है उसमें, कितने नंबर प्रेजेंट है क्रोमोसोम में। क्योंकि इतनी बड़ी लिविंग आइडेंटिटी, इतने बड़े बायोडाइवर्सिटी में एवरी स्पीशीज इज हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम लोग अपनी बात करें, सोमेटिक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, बट ऐसा तो नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, इट इज चेंज। ठीक है, हर एक का नंबर क्या है, 46 तो नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्रोमोसोम नंबर को चेक करना है। तो यहां पर उनका जो मेन एम्फेसिस है वो क्रोमोसोम है। तो दे आर स्टडिंग, यानी टेक्सोनॉमी है, मींस दे आर डूइंग दिस क्लासिफिकेशन। बट ये क्लासिफिकेशन स्पीशीज का किस बेस पे किया जाएगा, क्रोमोसोम के बेस पे किया जाएगा और डीएनए स्ट्रक्चर के बेस पे किया जाएगा। और ये किसके लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए बेनिफिशियल इतना नहीं है, किसके लिए बेनिफिशियल है, ये जेनेटिसिस्ट के लिए बेनिफिशियल है, जो जेनेटिक्स पे काम करते हैं, जो हेरिडिटी पे काम करते हैं। ठीक है, सो दिस साइटोटेक्सोनॉमी इट स्टडी जो डील कर रही है क्रोमोसोम पर एंड डीएनए के स्ट्रक्चर पर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, दैट इज कीमोटेक्सोनॉमी। देखिए, अर्लियर सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हुई थी, मॉर्फोलॉजी से हुई थी। मॉर्फोलॉजी से स्टार्टिंग क्यों हुई, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास टूल्स अवेलेबल नहीं थे, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, आज आप मेरे को मोबाइल में देख रहे हो, लेकिन मैंने तो अपनी स्टडी मोबाइल से नहीं की है। ठीक है, तो आपका जो ये कीमोटेक्सोनॉमी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया, आप केमिकल स्टडी कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि आपकी जो ये सेल्स है उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन सा लिपिड है। अगर सेल वॉल है प्लांट में तो उस सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। आज जो बायोकेमिस्ट है उनको पता है कि सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, लिपिड का क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, आखिर ऐसा कौन सा केमिकल प्रेजेंट है जिसकी वजह से इतना सारा वेरिएशन हो गया। तो नाउ दिस माइन्यूट थिंग, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें जो पहले कभी सोचे भी नहीं जा सकती थी, बट नाउ इट इज पॉसिबल एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये वाले कौन से लोग यूज करेंगे, देखो कीमोटेक्सोनॉमी, कीमो मतलब केमिकल से रिलेटेड क्लासिफिकेशन करना। इन सभी में जो क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का ही हो रहा है, हम स्पीशीज को ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग क्राइटेरिया। कभी हम क्या ले लेते हैं इसमें, हम यानी न्यूमेरिकल, यानी हम पूरा डेटा क्लियर कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बना रहे हैं, एक्सेल शीट में बना रहे हैं। कभी हम उनके क्रोमोसोम को स्टडी कर रहे हैं और यहां पे हम उनके केमिकल कंपोजिशन को स्टडी कर रहे हैं। सो दिस कीमोटेक्सोनॉमी इट इज रिलेटेड विद केमिकल एंड बायोकेमिकल कंपोजिशन। तो कहीं ना कहीं ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, समझ लो। तो आपने क्लासिफिकेशन किया, आपने स्टडी किया, बट यहां पे स्टडी किस पे बेस हो रही है, तो आप मॉर्फोलॉजी को बाद में देखोगे, पहले आप किसको चेक कर रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी की, आखिर उसकी कंपोजिशन क्या है। तो ये किसके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है, ये जो फार्मोलॉजिस्ट हैं, जो अलग अलग तरह की मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं। आपके पास आज के टाइम पे कितनी सारी मेडिसिन अवेलेबल है, क्योंकि दे नो द कंपोजिशन ऑफ द सेल ऑफ द थिंग्स, उनको पता है कि ये किस कंपोजिशन का बना हुआ है ना। सो इस तरह की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। उसी के बेसिस पे आपकी कितनी नई नई चीजें लॉन्च होती हैं, नई नई मेडिसिन लॉन्च होती हैं, कितनी नई वैरायटी लॉन्च होती है। So with this, I think so, this taxonomy is very much clear to you and it is all because of your technology. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांस हो रहा है, उसी तरह से आपका टेक्सोनॉमी को स्टडी करने के पैरामीटर्स भी अलग हो रहे हैं। अब मॉर्फोलॉजी कोई ही नहीं पैरामीटर हम मानेंगे, सिर्फ बाहर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, सोमेटिक स्ट्रक्चर को, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ही स्टडी नहीं किया जाएगा। अभी आप उसके क्रोमोसोम को स्टडी करेंगे, आप उसके डीएनए को स्टडी कर रहे हैं, अभी आप उसकी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी कर रहे हैं। सो इन दिस वे वी हैव चेंज्ड द
माइंडसेट ऑफ दिस टेक्सोनॉमी, पूरा टेक्सोनॉमी का अलग अलग फॉर्म आ चुका है. सो ऑल दिस अबाउट टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी. आई थिंक सो नाउ दिस टेक्सोनॉमी इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंसाइटफुल वीडियोस चाहिए तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ताकि सभी के सभी बच्चे इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो से ज्यादा सीख सके और आपकी बायो हो जाए चुटकियों में. थैंक यू सो मच. Stay blessed, stay happy. Thank you so much.